प्रियंका जी, आपके कुछ बयान जो हैं वो आप ही के सहयोगियों को बहुत ज्यादा पसंद नहीं आते हैं। आपने कहा था कि बहुत सारे हैं, लिस्ट लंबी है। अरे आई एम वेरी श्योर, हर तरफ से लंबी होगी। तो आपने कहा कि सीधी लड़ाई में जो है ना कांग्रेस कमजोर पड़ जाती है। फिर जयराम रमेश जी ने उस पर रिएक्ट भी किया, तो आप अपने बयान पर अभी भी कायम हैं? नहीं, अगर आप मैं देखिए, मैं कभी आंकड़े के अलावा नहीं बोलती हूँ। अगर आप कोई भी स्टेटिस्टिक्स पिकअप करेंगे, मध्य प्रदेश रहा, छत्तीसगढ़ रहा, राजस्थान रहा और यहाँ पर अभी हरियाणा रहा, तो वहां पर मैंने बस ये कहा कि उनको सेल्फ एनालिसिस करना होगा। ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट है, मैं कुछ जम द गन नहीं करना चाह रही थी, उस समय नतीजे आ ही रहे थे, तो मैंने कहा कहीं ना कहीं उनको आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि अगर एक डायरेक्ट फाइट होती है तो क्या ऐसी कमी है जहां पे कुछ कमजोरी की वजह से आप लोग वो पड़ाव नहीं पार कर पाते हैं। लेकिन जयराम रमेश जी आपको याद दिला रहे थे कि महाराष्ट्र में उनका स्ट्राइक रेट आपसे बेहतर रहा था। नहीं, ठीक है, याद दिलाएं, मुझे कोई उससे दिक्कत नहीं है, सत्यता है, स्ट्राइक रेट रहा है। पर स्ट्राइक रेट आप अगर रीड कर रहे हैं तो स्ट्राइक रेट क्यों रहा है? महाविकास अघाड़ी के लिए रहा है। तो वो मैं इसमें देखिए, मैं किंतु परंतु नहीं करूंगी, ना मैं किसी को एक्सप्लेनेशन देने वाली हूं। अगर सत्यता और फैक्ट के अनुसार मैंने कुछ कहा है, उससे अगर कोई दिक्कत है तो आई डोंट नो व्हाट टू से, बट आई एम वेरी सर्टेन उन्होंने आत्मचिंतन किया है। हमारी बहुत अच्छी यहाँ पे बातें चल रही हैं और बातों के अनुसार हमारे नतीजे भी निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे शरद पवार जी और उद्धव साहब जी के नेतृत्व में काम 15 सीटों पर अभी भी बात अटकी है ना, 15 सीटों पर, और उसमें उद्धव की और मुंबई की कुछ सीटें हैं। आपको लगता है कि कांग्रेस को कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए, सत्यता जान लेनी चाहिए, क्या है जमीनी? नहीं, देखिए वो अब क्योंकि वो तो बोल रहे कि अभी उनका जो वोट बैंक किसका था उनके पास आ गया है। नहीं, देखिए जो भी होगा, मैंने जैसे कहा, एक ऐसे माहौल में हो रहा है जब बेबाकी से एक दूसरे से चर्चा हो रही है, निष्कर्ष निकल रहा है, हो सकता है डिसेंट हो, पर डिसीजन जरूर होगा। पर यहाँ पर मैं बार बार कह रही हूँ कि हम जो सिटिंग गवर्नमेंट है, आप उसमें देखिए ना क्या चल रहा है। तो वहां पे अगर सामने महाराष्ट्र के सामने हमें एक ऐसा पक्ष रखना है जो महाराष्ट्र के हितों को रख पाएगा, हो सकता है थोड़ा समय लगे, पर हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि ये रिजॉल्व आज शाम तक हो जाएगा। और हम लोग, बड़ा भाई कौन होगा? हम लोग लिस्ट हमारे यहाँ पे कोई बड़ा भाई नहीं, हम खुद विवेकानंद जी ने कभी ये नहीं कहा ऑल माई बिग ब्रदर्स एंड स्मॉल सिस्टर्स, विवेकानंद जी ने कहा ऑल माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। चलिए, बड़ा भाई कोई नहीं, लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी का फेवरेट नेता कौन है आजकल? ये बहुत एक्चुअली यही तो प्रॉब्लम है आजकल क्लिप्स काटने में। किसी ने वो 1 घंटे का पॉडकास्ट देखा है? किसी ने नहीं देखा होगा। और मैं ये खुली चुनौती देती हूँ, जो ये क्लिप बांट रहे हैं वो खुली चुनौती देती हूँ। और एक तो वो वर्ड फेवरेट भी नहीं था, ये भी कह दूं। अच्छा, वो फेवरेट नहीं था। मुझसे पूछा गया हु इज द ग्रेटेस्ट पॉलिटिशियन, मैंने कहा मेरे ध्यान में कोई नहीं आता है। तो मैंने कहा कोई तो पार्लियामेंट कलीग होगा जिनको आपको लगता होगा कि उनकी राजनीति है। तो मैंने, अगर मुझे पार्लियामेंट में ही देखना है तो प्रधानमंत्री के नीचे क्यों देखूं? प्रधानमंत्री का नीचे देखना है। पर किसी ने, मैं अभी भी खुली चुनौती देती हूँ, किसी ने वो 1 घंटे का क्लिप नहीं देखा है पर वायरल जरूर किया है। और मैं इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहती हूँ। जब वो 1 घंटे का पॉडकास्ट देखेंगे उसमें ही सारी सवाल सबके जवाब आपको मिल जाएंगे। प्रियंका जी, अबू आजमी आए थे यहाँ पर, उन्होंने एक बात भी कही कि पहली बार ऐसा हुआ है कि लोकसभा चुनाव में कि जो शिवसेना को कभी वोट नहीं देता था मुस्लिम वोटर, वो शिवसेना के साथ जुड़ा हुआ है। आजकल नाना पटोले या फिर कांग्रेस के कोई यंग नेता जो है उस रोल मॉडल की तरह उस कम्युनिटी में पसंद किए जा रहे हैं, कैसे बदला हुआ है? तो गलत क्या है? अगर कोई रोल मॉडल बन रहे हैं और वो एक ऐसे विजनरी नेता बन रहे हैं जिन्होंने महाराष्ट्र के हितों को आगे रखा, निडर होकर इस बेईमान सरकार के पुर्जे खोले, बेईमानी सामने की, जो लूट हो रहा है उसको सामने रखा, जो मुंबई शहर को पूरा अदानी शहर बनाने की काम हो रहा है उसको सामने रखा, ऐसे निडर निर्भीक नेता को अगर कोई फॉलो करता है तो आपत्ति क्या होनी चाहिए? क्या मैं मानती हूं, क्या मुसलमान हमारे देश के सिटीजन्स नहीं हैं? हमारे सिटीजन्स हैं या नहीं हैं? लेकिन आपका जो हिंदुत्व है उसको लेकर तो सवाल उठाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि भाई अब आपका जो है आपकी रैली में हरे झंडे लहराए जाते हैं, आपका अब भगवाकरण नहीं, आपका हराकरण हो गया है। मैं आपको एक बात बताऊं, हिंदू धर्म में भी हरे रंग की बहुत ही मान्यता है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे मत हमारे रंगों को बांट दीजिएगा। हिंदू धर्म में सबसे पहले अगर बुद्ध की किसी को दशा हो तो यही कहा जाता है हरी चीज आप डोनेट करिए।